विधायक सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं है। अशोक गहलोत जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी इनके खिलाफ नहीं है। एक एक विधायक इनके आदेश पर आज भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से लड़ने को तैयार है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ रैली होती है तो रातों रात 50,000 से ज्यादा लोग अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी के साथ दिल्ली पहुंचकर रैली में शामिल होते हैं। आज भी राजस्थान का कार्यकर्ता, ये राजस्थान वीरों की भूमि है, ये भक्त शिरोमणि मीरा की धरती है, ये महाराणा प्रताप और पन्नाधाय की धरती है, ये शौर्य और स्वाभिमान की धरती है। इस राजस्थान की धरती के शौर्य स्वाभिमान को दुनिया मानती है। यहाँ का आदमी लड़ सकता है, मर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता और अपने नेताओं के लिए अपनी जान दे सकता है। उस राजस्थान की धरती पर कांग्रेस की योजनाएं बोल रही है, कांग्रेस का काम बोल रहा है। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने यहाँ पर 10 लाख तक का मेडिकल इलाज प्राइवेट अस्पतालों में फ्री कर दिया। भर्ती हो जाओ, 10 लाख रुपए सरकार देगी। 5 लाख तक का एक्सीडेंट बीमा फ्री कर दिया। 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। 10 लाख से ज्यादा घरों में बिजली फ्री है, वहाँ 50 यूनिट की बिजली जलती है। जहाँ पर 1 करोड़ घरों में बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन 1500, 1250 और 750 रुपए पहुंचती है, कहीं 3000, कहीं 4.5, जैसे जितने लोग उस घर में हैं वहाँ 1 करोड़ घरों में पेंशन पहुंचती है। जहाँ पर इंदिरा रसोई योजना चल रही हो, जहाँ पर उड़ान योजना लेकर आए पहली बार 13 साल की बच्चियों से, 12 साल की बच्ची से लेकर 49 साल की महिला तक, जहाँ पर पैड फ्री योजना लेकर आए। अब 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ महिलाओं को मोबाइल फ्री देने की योजना है। हमारी योजनाएं बोलती है इतनी योजनाएं जिसमें किसान को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं। वो योजनाएं मैं पूरी गिना तक नहीं सकता। रोडवेज की सरकारी बसों में पहली बार, जब हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, आज वो चल रही है। कोई भी बच्चा एग्जाम देने के लिए जाएगा तो उसका किराया नहीं लगेगा। आज माता पिता को चिंता नहीं है, लेकर भी जाएंगे एग्जाम दिलाने के लिए राजस्थान के किसी भी कोने से और छोड़ने भी जाएंगे। एक से बढ़कर एक योजना राजस्थान में बीजेपी पिट रही है। वल्लभनगर में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई उपचुनाव में, धरियावद में 3रे नंबर पर आई और बीजेपी पंचायत नगर निकाय के चुनाव हार गई। और इस दौरान जब षड्यंत्र हुआ तब उसके बाद परसों या पहले रोज, परसों की बात है शायद, हमारे विधायकों ने ये एक साथ इकट्ठे होकर धारीवाल जी पे प्रेशर किया कि ये जो मीटिंग रखी गई है हमारी बात सुनी जाए। वो लोग जो सोनिया गांधी जी के कैंप के खिलाफ बीजेपी के कैंप में बैठे थे, जो छोड़कर चले गए थे, आपने उनमें से कुछ को मंत्री बना दिया। यदि उनमें से मुख्यमंत्री बनाते हैं तो हम इस्तीफा दे देंगे। लोग सीटी जो सीटी के घर आए, अपना इस्तीफा दे दिया। हम लोग खुद माकन साहब और खड़गे साहब से सीएम साहब के यहाँ मिले, 4 लोग, हमने विधायकों की डिमांड बताई। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने कहा एक ही लाइन का प्रस्ताव होता है और इस तरह से मुद्दे नहीं रखे जाते। हमने कहा ओके ठीक है, हम वापस ले लेंगे, लेकिन ये हमारे घर का मामला है। प्रभारी यदि 2 दिन और रुकते माकन साहब और खड़गे साहब तो नवरात्रा करने के लिए विधायक चले गए थे। नवरात्रा बड़ा त्योहार है, आप जानते हैं। बहुत लोग राजस्थान में पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, 9-9 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलते। मैं आपको दोनों पार्टियों के कम से कम 20%, 25% एमएलए ऐसे दिखा दूं जो घर से बाहर नहीं निकलते जब पूजा करते हैं। आप मुझे ये बताइए, ये काम आपस में बातचीत से निपट जाएगा, लेकिन जैसा हुआ इतना मुझे पता नहीं था। नेशनल मीडिया जिस ढंग से दिल्ली से आया, मैं सुबह से मेरे घर पे बिना नहाए 8 बजे से एक आदमी को बाइट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा दरवाजा खुला है। सब जानते हैं मैं जयपुर का लोकल हूँ, रोड मास्टर हूँ, कार्यकर्ता हूँ और सरकार की तरफ से प्रेजेंट करता हूँ प्रेस को और बोलता हूँ सरकार की तरफ से हर कैबिनेट की मीटिंग के बाद और सरकार के प्रवक्ता के रूप में। लेकिन ये कोई टकराव नहीं है, ये परिवार का मामला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जब ये कहा, ये बोला गया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, उनका बयान आया कि मैं एक ही पद पर रहूंगा तब न्याय होगा। तो सारे एमएलए ने कहा जब ये एक ही पद पर रहेंगे तो सबके मन में ऐसा था कि ये 17-18 अक्टूबर के बाद जाएंगे। अचानक पता चला ये जाने वाले हैं और ऐसे मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री का फैसला हो रहा, हो सकता है उस मीटिंग में नहीं हो रहा। तो मेरी नॉलेज में नहीं, क्योंकि मैं 6 बजे यहाँ से पहुंचा तो वहाँ इकट्ठे हो चुके थे एमएलए। तो मैं इतना कह रहा हूँ कि जब ये बात अपने परिवार में कोई नहीं उठाएगा,
अपने नेता को कोई नहीं कहेगा तो डेमोक्रेसी आप बताइए। डेमोक्रेसी में फैसला संख्या के आधार पर होता है। देश में लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। लोकतंत्र ये कहता है कांग्रेस पार्टी में यदि 100-102 एमएलए एक तरफ है, 18-19 एमएलए एक तरफ है, तो 102 की आवाज सुनी जानी चाहिए भाई साहब। अब आप बताइए, मैनेजमेंट से, मीडिया मैनेजमेंट से, परसेप्शन से राजनीति नहीं चला करती। राजनीति में लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत से एक सरकार कर रही है। ये कोई सरकार राजस्थान की किसी एक नेता की मेहनत से नहीं बनी। लाखों कार्यकर्ता लगे। मैं भी जयपुर में लड़ रहा था, प्रदेश में सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, तमाम नेता लड़ रहे थे। मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता लगे हुए थे, तब एक सरकार बनी। यदि बहुमत के साथ 102 एमएलए, 90 एमएलए, 92 एमएलए यदि एक आवाज उठाते हैं तो संख्या बल के आधार पर लोकतंत्र में फैसला होता है। बिना संख्या के लोकतंत्र में फैसले नहीं हुआ करते। अपने नेताओं से हमने बात कही है, हमें हक है उनके ऊपर। तो हमने जो मुद्दे उठाए, मुझे पूरा विश्वास है हमारी नेता सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी, सब हमारी आवाज को सुनेंगे, समझेंगे और राजस्थान में न्याय होगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। जहाँ संख्या ज्यादा है और जो लोग हमेशा लॉयलिस्ट रहकर कांग्रेस के साथ खड़े रहे, उन लोगों का सम्मान होगा और बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दा साफ फाश होगा। क्योंकि ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जयपुर में बैठे हुए पिछले 1.5-2 महीने और अपना काम कर रहे हैं। राजस्थान में षड्यंत्र शुरू हो गया। आप मुझे इसको मजाक समझेंगे कि मैं पॉलिटिकल रंग दे रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल रंग नहीं। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, पिछली बार मैंने अशोक गहलोत जी से पूछना, उनको कहा था राजस्थान में बीजेपी ने षड्यंत्र चालू कर दिया है। अमित शाह से मीटिंगें हुई, धर्मेंद्र प्रधान एक्टिव हो गए, लोग चले गए थे। इसलिए आप ये मानकर चलिए आज भी बीजेपी एक्टिव है। राजस्थान को तो टारगेट कर रखा है। अमित शाह जी ने क्या कहा था, हम आ रहे हैं, कुर्सी खाली करो जोधपुर में जाकर, धमकी दे रहे थे। लगातार यहाँ सबके सामने वो बोल कर गए। कुर्सी खाली तब होती है अमित शाह जी जब वोटिंग हो जाती है। ये वीरों की धरती है। हम बीजेपी की धमकियों से डरते नहीं हैं। अपनी बात ईमानदारी से अपने नेतृत्व के सामने उठाते हैं। हमारे नेतृत्व के सामने अपनी बात हम इसलिए उठाते हैं, नेता हमारे हैं, उनके लिए एक एक कार्यकर्ता सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। मुझे भरोसा है वो सब मिलकर न्याय करेंगे।